अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम। आज मैं फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड होने वाली गलतियों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अक्सर लोग क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता है। अमूमन यही देखा जाता है कि लोग मेडिकल स्टोर से, फार्मासिस्ट से या किसी के बताने पर इसका मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी ही दिनों बाद जब फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा इनको ठीक लगने लगता है तो बंद कर देते हैं। पर इसमें होता क्या है, आपने किसी के कहने पर या किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास से जाकर दवाई तो ले ली। अब कितना ड्यूरेशन उसको चलाना है, क्या डोजेज हैं उसकी, पेशेंट की एज क्या है, क्या कंडीशन है उस इन्फेक्शन की, उसके हिसाब से उसमें और चीज़ें क्या ऐड करनी है, ये चीज़ें उनको पता तो नहीं है। होता क्या है, आपने दवा तो ले ली, कई बार लोगों को कुछ उससे रिलीफ तो लगने लगता है, लेकिन थोड़ी दिनों बाद जैसे ही आपने दवा बंद की फिर से वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें लोग परेशान ये हो जाते हैं कि दवा तो मैं कर रहा हूँ लेकिन ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि दवा क्या लेनी है, कितनी लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है। हाँ, अगर इसी दवा को किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अगर लेते हैं तो डॉक्टर को मालूम है कितनी आपको दवा की रिक्वायरमेंट है और कितने दिनों तक ये दवा चलानी है, और सबसे बड़ी बात दवा कब बंद करनी है ये भी उसको पता होता है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दवा का चुनाव करता है। अमूमन लोग मेडिकल स्टोर से बताकर कुछ दवाएं, क्रीम वगैरह ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि उस दवा में कई चीज़ें और मिली होती हैं, जैसे कि उसमें कुछ स्टेरॉइड्स मिले होते हैं। उन दवाओं में स्टेरॉइड्स मिले होने की वजह से आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो कुछ टाइम के लिए दब तो जाता है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं। इससे क्या होता है, आपका मर्ज कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है, मगर जैसे ही आपने उस दवा को बंद किया फिर से वो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम हुई क्यों, क्योंकि वो दवा एंटी फंगल तो है नहीं जिसको आपने अप्लाई किया अपनी बॉडी पे। ऐसे में क्या होता है, आपका मर्ज तो ठीक नहीं होता है, उल्टा आपकी स्किन को और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट लेना है तो किसी डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही आप उसको स्टार्ट कीजिए। कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं इसमें सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड और भी इस तरह की दवाएं मिली हुई होती हैं जो स्किन को ऊपरी लेयर, स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है इसको बर्न कर देती हैं या फिर इसको पील ऑफ कर देती हैं, मतलब ऊपर की लेयर को वो हटा देती हैं। इससे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आपको इचिंग में आराम तो लगता है, लेकिन ये भी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन की दवा भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह ये है कि कभी भी फंगल इन्फेक्शन के लिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो किसी डॉक्टर को दिखाकर उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लें। हाँ, अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कहीं ये इन्फेक्शन हमारे ब्लड में गंदगी की वजह से तो नहीं है। तो लोग ऐसे में, कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, हमारे खून में गंदगी तो नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये ब्लड इन्फेक्शन या खून में गंदगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्फेक्शन जो होता है, ये सब जितना भी फंगल इन्फेक्शन होता है ये आपकी
स्किन की ऊपरी सतह पर होता है, मतलब आपकी जो ऊपर की जो लेयर है इसी पर इसका इन्फेक्शन होता है। हाँ, इसका इन्फेक्शन इंटरनल भी होता है पर वो अलग चीज होती है। अगर आप फंगल इन्फेक्शन की बात करेंगे, नॉर्मली जिसको हम लोग दाद या रिंगवर्म या टीनिया के नाम से जानते हैं, तो वो सिर्फ स्किन की अपर सरफेस पे ही होता है। तो ये चीज आदमी को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये इन्फेक्शन जो है हमारे खून की गंदगी में है या हमारे खून में जाके इसका इन्फेक्शन हो गया है। तो कभी भी ब्लड सैंपलिंग या खून की जांच के लिए डॉक्टर से, या कोई डॉक्टर आपको ऐसा करता है तो इसके पचड़े में आप ना पड़ें। क्यों? क्योंकि ये आपके स्किन की अपर लेयर पे ही होता है। और सबसे बड़ी चीज, आजकल लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब कर किया है, अगर डॉक्टर ने बता दिया कि मुझे 3 महीने 2 महीने जितने भी ड्यूरेशन डॉक्टर ने बताया आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो वो उनको लगता है कि यही मेडिकेशन हमको आगे भी कंटिन्यू करना है और डॉक्टर के फॉलो अप में वो नहीं जाते हैं। जिससे क्या होता है, दवा तो वो खा रहे होते हैं पर उसका असर उनको तभी तक लगता है जब तक वो खा रहे होते हैं। फिर वो दवा खा के आते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब दवा तो मैंने कोर्स कर लिया पर ये इन्फेक्शन फिर से हो रहा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये आपको कैसे पता कि डॉक्टर ने बोला कि यही ट्रीटमेंट आपको चलेगा। अगर डॉक्टर ने ये आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आपको 2 महीने या 3 महीने दवा चलनी है, तो जरूरी नहीं डॉक्टर वही दवा आपको लगातार कंटिन्यू उस दवा को प्रिस्क्राइब करे। हो सकता है आपकी स्किन कंडीशन और आपके फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, जिससे कि आपका इन्फेक्शन ये जो बार बार हो रहा है इसमें आपको राहत मिले। इसलिए इस वीडियो को बनाना मेरा मकसद था कि लोगों में ये जागरूकता हो कि कभी भी इट्राकोनाजोल जैसी दवा जो हम मेडिकल स्टोर से अपने आप से या किसी दोस्त के बताने पर खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता तो नहीं होता है कि कितने दिन खाना है और कब बंद करना है। तो होता क्या है, हमने कुछ दिन खाया फिर छोड़ा, फिर खाया फिर छोड़ा, तो उसमें हमारा ही नुकसान है। और हाँ, ऐसी मेडिसिन अच्छे ब्रांड की ही यूज होती चाहिए। होता क्या है, हमने बाजार में तो हजारों तरह की कंपनियां हैं, लगभग हर कंपनी ही इट्राकोनाजोल जैसी मेडिसिन बना रही है, तो जरूरी नहीं कि जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो उतनी इफेक्टिव हो। ऐसे में क्या होता है, आप जो है उस मेडिसिन का ट्रीटमेंट तो ले रहे होते हैं लेकिन आपको फायदा नहीं होता है, और साथ ही साथ आप अपने लीवर के साथ भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि आपको लीवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो कभी भी बिना सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट लंबे समय तक अगर चल रहा है तो उसको बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। हाँ, और एक बात, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि डॉक्टर तो बार बार हमको बुलाते हैं, मेरा तो इन्फेक्शन थोड़े दिन में ठीक हो गया, अब मैं क्यों जाऊं। तो देखिए, हर चीज का एक कोर्स होता है, उसका एक टाइम लिमिट होती है कि हाँ इतने दिन में इसका असर जो है खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर क्या होता है, पेशेंट कुछ दिन दवा खाया, उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर उन्हें लग रहा है कि डॉक्टर तो फालतू में ही बुला रहा है। देखिए, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी आपको बीमारी होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए अगर आपको टीबी है, तो टीबी का ट्रीटमेंट भी 9 महीने 6 महीने चलता है। अब आप क्या करते हैं, आप उसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हमारी लाइफ का खतरा है। क्योंकि इस इन्फेक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ की नहीं होती है, क्योंकि इसमें लाइफ का कोई खतरा होता भी नहीं है, पर आपको ये लगता है कि मेरा इन्फेक्शन तो ठीक लग रहा है, क्योंकि दवाएं खाने और लगाने से कुछ दिन में आपको आराम तो लगने लगता है, पर पूरी तरह वो जो फंगस है पूरी तरह वो किल नहीं होता है, जिससे क्या है वो फिर से दोबारा होने लगता है। तो मेरी सलाह यही है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चलकर जो दवाएं हैं ये आप पे काम करना बंद कर देंगी,
फिर आपको हाई पावर की दवा की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मकसद यही था कि आपको मैं अवेयर करूं, ताकि आप कोई भी ऐसी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो लंबे समय तक चलने वाली है ना लें। उम्मीद है इस जानकारी से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ होगा। आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।